लगातार मिल रही है। मैं सिद्धबली बाबा से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और जिस बाबा का प्रसाद, बाबा का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूं। सब लोग तालियों से, करतल ध्वनियों से स्वागत करेंगे महाराज जी के आशीर्वचन के लिए। जोर से बोलेंगे सिद्धबली बाबा की, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी की। सकल श्री राम जय राम जय जय राम। ये तो सब नकली भक्त हैं सिद्धबली के। राम का नाम ना निकले हनुमान के भक्त के मुंह से तो उसे लानत है। और प्यारे, अगर राम का नाम अभी नहीं लोगे होश में, तो जब 4 लोगों के कंधे पर पड़े होगे तब तो राम नाम सत बोलोगे। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करें, लय से बोलें, ताल से बोलें। जैसे वो बीच में बोल गया जय श्री राम, इस बेसुरा मत बोलिए। अगर जीवन में ताल नहीं होगी तो विक्रम बेताल की तरह उल्टे लटकोगे। इसलिए जो भी बोलो लय से बोलो, ताल से बोलो, स्वर से बोलो। अगर सुर जीवन में नहीं होगा तो असुर हो जाओगे, और असुर माने राक्षस। आवाज निकालिए जरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, सिद्धबली भगवान श्री हनुमंत लाल जी की। हर हर अभी हमारे महामंडलेश्वर भारत माता मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर उद्बोधन, संक्षिप्त और सारगर्भित आपके सामने रखा। हमारे इस मठ के श्री महंत लोकप्रिय नेता श्री दलीप रावत जी ने अभी
संबोधन में सनातन धर्म की चर्चा की। पहले तो ये समझ लीजिए कि संसार में धर्म ही सनातन है, सनातन के अलावा कोई धर्म है ही नहीं। आप कहेंगे ये ईसाई मुसलमान ये क्या है? तो मैं पूछना चाहता हूं कि 2000 वर्ष पूर्व ईसा के अनुयायियों का क्या धर्म था? 1400 साल पहले इस्लाम के मानने वालों का क्या धर्म था? क्या इनका कोई धर्म नहीं था? और जिसका धर्म नहीं होता उसको पशु कहते हैं। धर्मेण हीना पशुभिर समाना, जो धर्म से हीन है वो पशु है। पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? खाना पीना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, ये काम तो पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। तो फिर मनुष्य को ये क्यों कहा गया? बड़े भाग्यमान स्तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन लावा। बड़े मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिलता है। तो क्यों मिलता है मनुष्य का शरीर? मनुष्य का शरीर खाने और पीने के लिए नहीं मिलता। मनुष्य का जन्म मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। जो समझते हैं कि मनुष्य का शरीर ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ बच्चे पैदा करो, इसके लिए नहीं मिला है। मनुष्य का जन्म इसलिए मिला है कि हम भगवान की, श्रीमद् हनुमंत लाल जी की, सिद्ध बलि भगवान की तपस्या करें, जिसे हमारे जीवन में भगवान का प्रवेश हो, राम का प्रवेश हो, धर्म का प्रवेश हो। राम साक्षात धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म। और इसलिए इस देश के साथ आजकल इस देश में संविधान की बहुत चर्चा होती है। संविधान को लेकर बड़े बड़े राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन जिस समय देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी से पूछा ये देश आजाद होगा तो इस देश का रूपरेखा क्या होगी? तो उन्होंने कहा इस देश में राम राज्य होगा, यानी धर्म का राज्य होगा। गांधी जी की मान्यता थी कि आजादी के बाद इस देश में धर्म का राज्य होगा। लेकिन वारे गांधी के उत्तराधिकारियों, तुमने इस देश में राम राज्य की स्थापना ना करके दाम राज्य की स्थापना कर, पैसे का। गांधी ने कभी नहीं कहा था, क्योंकि राम जो है वो धर्म का प्रतीक है और इसलिए धर्म का यदि राज्य होगा तो भय भूख भ्रष्टाचार नहीं होगा। राम के राज्य में कोई दरिद्र नहीं था, राम के राज्य में कोई दुखी नहीं था, राम के राज्य में कभी पिता के आगे उसकी संतान नहीं मरती थी। राम के राज्य में दैविक सभी प्रकार की सुख समृद्धि थी, क्योंकि जहां धर्म होगा वहां ये सब होगा।
लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने इस देश के संविधान को धर्मनिरपेक्ष कर दिया। अब जब संविधान धर्मनिरपेक्ष हो गया तो जो पाशविक पशु प्रवृत्तियां थी वो ऊपर उठने लगी। अभी हमारे महंत जी बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे, कह रहे थे सनातन धर्म में छुआछूत। महंत जी, हमारे सनातन धर्म में छुआछूत नहीं है। छुआछूत इस देश के नेताओं की फितरत में है, ना जनता में है, ना हमारे धर्म में है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या नेता है जो लोगों को लड़ाता है और अपने वोट वो जाति के नाम पे संघर्ष कराता है। जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान को लड़ाया, और जब इस देश में मेरे अपनों का शासन आया तो उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस देश में अवर्ण, सवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये जो पाप है, ये पाप इस देश के राजनेताओं के द्वारा हो रहा है। राजनीतिक दलों के लोगों द्वारा हो रहा है। अपना स्वार्थ और सत्ता के लिए इस हिंदू समाज को बांट रहे हैं। हमारे यहाँ छुआछूत का जो सनातन धर्म में, हमारे यहाँ सनातन धर्म में छुआछूत नहीं थी। दलीप जी को मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं चिंता नहीं करता। दलीप जी, यदि छुआछूत होती हमारे सनातन धर्म में तो मीरा जैसी साम्राज्ञी रैदास को जाकर गुरु नहीं बनाती। यदि छुआछूत होती हमारे यहाँ तो रामानंद कबीर को अपना शिष्य नहीं बनाते। ये राजनीतिक बीमारी है छुआछूत। और जब से इस देश में छुआछूत मिटाने के लिए आंदोलन चले, उतना छुआछूत बढ़ता गया। जितने जातीय संघर्ष समाप्त करने की कोशिश की, उतने जातीय संघर्ष बढ़ते गए। देखो भाई, मैं तो ये मानता हूं इस देश की सब समस्याएं यदि कहीं हैं तो ये जो एक नेता नाम की प्रजाति है, इससे उत्पन्न हुई। जी नाराज मत होइएगा, आप तो बहुत अच्छे नेता हैं, मैं तो जनरल नेताओं को कह रहा हूं। एक सांप ने नेता को काट लिया। एक सांप ने नेता को काट लिया। नेताजी का कुछ नहीं बिगड़ा, सांप मर गया। नेताजी का पर चाहे गढ़वाल कुमायूं के नाम पर, चाहे पहाड़ और मैदान के नाम पर, जैसे भी हो दे दाता है। उसी सनातन धर्म पर ये नेता चोट करते। लेकिन मेरा सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है। लाखों साल पहली मेरी विरासत है। मेरे सनातन धर्म की जो विरासत है, रामकृष्ण विक्रमादित्य, इस लोकतंत्र ने
इस देश की सनातन आस्था को कलंकित कर दिया है। आप कहते हैं लोकतंत्र, अरे लोकतंत्र राम के राज्य में था। जितने लोग कहते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण कर रही है और राम ने तो अपनी पत्नी को निकाल दिया, राम के राजतंत्र में लोकतंत्र था। राम जिस सीता को इतने बड़े युद्ध से निकालकर रावण को परास्त करके आए थे, उस सीता को उन्होंने एक अपने नागरिक के कहने से अपनी प्राण वल्लभा प्रियतमा भगवती सीता का परित्याग। आज तो संसद और विधानसभाओं में किस तरह से मत खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। विधायक और सांसद मंडी की आज वस्तु बन रही है। आप कहते हो इस देश में लोकतंत्र है। अभी नासा जैसे बड़े संगठन, बड़े जैसे उन्होंने वैज्ञानिकों ने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के विभाजन के बाद भी एक गॉड पार्टिकल रह जाता है। अरे तुम तो दुष्टों गॉड को मानते ही नहीं थे, अब गॉड पार्टिकल कहां से आ गया? हमारे तो घर घर में एक अनपढ़ महिला और आप सब में सीताराम का दर्शन करोगे। जो हमारे महंत जी ने कहा ये छुआछूत का कोड़ तभी दूर हो सकता है जब हम आस्तिक बने। और आस्तिक कब बनेंगे? जब हमारे जीवन में भगवान की भक्ति का उदय होगा। और भगवान की भक्ति का उदय होगा तो कण कण में हम भगवान सीताराम का दर्शन करेंगे। तो हमारे में किसी प्रति हैं हम वो कुरीति दूर हो और हम सभी सब में भगवान का दर्शन करें। यही भगवान सिद्ध बलि से प्रार्थना करें। आप सब लोग इस समय मेले की पीपी और सीसी में अपनी लगाए। मैंने इतना देर आपको जबरदस्ती सुना दिया। महंत जी को कहना है थोड़ा सुनाना, थोड़ा सुनाना, थोड़ा मुझे बता दिया था। ज़्यादा नहीं बोलना क्योंकि कोई सुनने के मूड में है नहीं, मुझे भी लग रहा है, लेकिन भावुकता में कुछ बोल दिया। आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम शांति शांति। हम आपके आशीर्वचन से धन्य हुए। एक बार फिर से ताली महाराज जी के लिए। आपने मुखार बिंदु से ज्ञान दिया। महाराज जी पूरी के पूरे भक्तों की ओर से, श्रद्धालुओं की ओर से हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य की बात रही है। पुनः एक बार फिर से सभी श्री सिद्ध बलि बाबा की। और अब चरण का अगला चरण शुरू होता है। आप लोगों ने ज्ञान ध्यान सब ले लिया है। जैसे कि जगत गुरु जी कह रहे थे, उन्होंने भाव विह्वल होकर के कुछ भी कहा हो, लेकिन सत्य कहा है और सनातन सत्य के मूल पर आधारित है। यही हमारी धारणा है, यही हमारी शक्ति है। तो लीजिए, ये मंच धीमे धीमे से अपने संगीत पक्ष की ओर जाता हुआ एक बार फिर से कल के जो कार्यक्रम रहेंगे सभी को विदित है, लेकिन ससमय पहुंचिएगा, आनंद लीजिएगा। जो सनातनी परंपराएं हैं, कर्मकांड है, उसमें बाबा की पिंडी का अभिषेक, जैसे पता है कि 2 पिंडियां हैं सिद्ध और बलि की, और उन दोनों पिंडियों के अभिषेक के पश्चात फिर एकादशी कुंड यज्ञ
और हमारी परंपरा में कल आप देखेंगे कैसे अवतरित होते हैं हमारे पहाड़ी भाव के जो देवता हैं जागर के रूप में। और जो हमारा मूल प्रसाद है रोट, आप लोगों ने रील देखी होगी सवा मन रोट क्यों है, मैं यहाँ पर बताना इसलिए नहीं चाहता हूँ कि नाथ संप्रदाय के एक महायोगी ने आपको ये सब बताया है, तो कृपया करके उस रील को जरूर देखिएगा। ये सवा मन का रोट ही क्यों कल वितरित होगा। इसके पश्चात कल हमारे मध्य होंगे आचार्य महामंडलेश्वर जी, हमारे बहुत पूज्य श्री श्री कैलासानंद जी महाराज, और शाम को होगी लखविंदर सिंह लखा जी की भजन संध्या हिंदी में। तो सभी तालियों से स्वागत करते हैं जयकारा के साथ। ये मंच अब आपकी रोचकता, आपकी तरंग, आपके उमंग, आपके जो मेले के तत्व हैं उससे जोड़ते हुए मैं विदा लेता हूं और ये मंच देता हूं प्रस्तोता बहुत ही प्रसिद्ध पौड़ी के मेरे बड़े अच्छे मित्र योगेंद्र पोली साहब को। धन्यवाद रावत जी। नमस्कार, प्रणाम, पैलाग, कंछा, आप लोग कैसे हैं? आप लोग एक बार मेरे साथ बाबा का जयकारा लगाएंगे। तैयार हैं आप लोग? और मैं देख रहा था कि काफी देर से आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत देर बटी आप बैठे। अच्छा, साल में एक मौका मिल दो हम तय जब हम बाबा को स्मरण करता है, नचता गाना, तो नचना लायक तैयार छा आप लोग? आज हम नचला भी, गाना भी, झूमला भी बाबा सिद्धबली का चरणों में हम बैठे हैं। एक बार सब लोग मेरे साथ जयकारा लगा रहा, बोले श्री सिद्धबली बाबा की, पावन देवभूमि उत्तराखंड की, सनातन धर्म की। ये सनातन धर्मी से जो हम तय जुड़ने की बात कर दो, एकजुट होने की बात कर दो, और कल है कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा जब सुमरे हनुमंत बलवीरा। तो आज हनुमंत जी को हम स्मरण कर लिया मंच पर। आप सब लोगों को प्रणाम। और आज कोई कार्यक्रम हम शुरू करना चाहें, बहुत बहुत धन्यवाद समस्त टीम थे, आयोजकों थे, आवा जो हमारे कलावंत छाने जो हमारी संस्कृति देखने बढ़ाने का प्रयास करना चाहें, उनको परिचय आपसे करा दो और फिर यह कार्यक्रम को हम आगाज करना, शुभारंभ करना। कीबोर्ड पर, ऑर्गन पर हमारी खाती गई माटी का इन बेटा, जो न केवल कोटद्वार में बल्कि कोटद्वार बटी पूरी देश दुनिया की सैर करना चाहन, विनोद चौहान हमारा उत्तराखंड का युवा संगीतकार जो कोटद्वार का ही बेटा था। जोरदार तालियां पैदल बटी बजाओ, ये कोटद्वार का बेटा छन और शायरी को इन कलाकार हो जाकर साथियों मंच बनी रहना। बहुत सारी विदेश यात्रा लगातार विदेशों में कार्यक्रम करा रहे। बांसुरी पर जब ये बांसुरी बजली तो आप अपना मैथ, अपना मुल्क, अपना घोर की याद आपने जरूर आनी। हमारा को वाद्य बांसुरी, बांसुरी पर रुकमेश नौटियाल, जोरदार ताली। आप दिख रहा होना रावत जी भी बार बार जिक्र करना चाह एक इन शख्सियत को जो आज मंच पर छन कोटद्वार में एक बहुत लंबे समय आपको रही। हमारा उत्तराखंड का रिदम मास्टर बोले जाना, कोई भी गीत नीचे जीव का तबला का बिना, यूं की थाप का बिना पूर्व जाओ। सुभाष पांडे, बहुत सारे वाद्य आदि बजाना जनाब कर रहे, जैम्बे, ढोलक, डिमरी, बहुत सारा वाद्य यंत्र। ढोलक पर बहुत सदियां मजा कलाकार सुमेश गुसाई, तबला पर अमित डंगवाल। और आप दिखना हो रहा कि आज के कार्यक्रम में ढोल तो भी हमते दिखना छन, रण सिंह का भी हमते दिखनो छे। ढोल दमो की थाप भी होली, रण संग भी आपका बीच में बजलू जब हमारा बीच में होला। मंगलेश डगवाल जी, एक वाद्य हमारो पैड
पैड पर बहुत अच्छे कलाकार हमारा कोटद्वार का ही है राकेश राज। और अच्छे लोग जब आप ताली बजाएं तो हमारा कलाकारों को उत्साह बढ़ दो, निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से अपने कला को प्रदर्शन कर बना। ढोल पर दीवान सिंह की थाप आप सुने देरी जब हमारा देवी देवता अवतरित हुए जाला ये सुंदर सी कार्यक्रम में। दमोह पर रणसिंह पर मोहन सिंह और हमारे उत्तराखंड कपड़ो वाद्य हुड़का पर जन संतोष खेतवाल। मनोज उड़ियाल। हेलो जी का पावन मंदिर में तुम आया छन, एक बार जयकारा हो जाए, बोलो सिद्ध बलि महाराज की। तालियों के साथ आप लोग आएंगे। भगवती इंतजार करना था न केवल उत्तराखंड जागर सम्राट आपके हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त कर दूं हृदय की गहराई से मनपूर्वक। श्रीमान श्री महासचिव मेरा बड़ा भाई विवेक अग्रवाल जी, आपका वास्ता बहुत बहुत धन्यवाद। भाई रविंद्र देगी जी, आपको मैं तहे दिल की गहराई से हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दूं। और मंदिर समिति का बाबा सिद्धबली का जत का भी पुरोहित आचार्य बंधु छन धर्माचार्य छन, आप सबका पावन पवित्र चरणों में मेरी सेवा स्वीकार हो। समारोह में उपस्थित दैनिक जागरण, अमर उजाला और तमाम यूट्यूबर भाई बंधु, आपका चरणों में भी मेरी सेवा स्वीकार हो। और उपस्थित भगवान सिद्धबली का परम स्नेही यशस्वी भक्तजनों और मेरा श्रोतागणों, जो मंगलेश डंगवाल आपको जन्म जंतर आभारी रहूं कि जो मेरा गाया भजन आप लोग का वास्ता छन, आप लोगों को श्रवण करने का वास्ता आज अपना उपस्थित हुए समस्त दीदी बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं। एक बार सच्चा न्याय से जयकारा का साथ में बोल सिद्धबली बाबा की। और शुक्ल यजुर्वेद पर आधारित भगवान श्री गणेश को मंगलाचरण मैं आप लोग का बीच में आपका यशस्वी जीवन का खातिर प्रस्तुत कर दूं। जय बंधु, श्री गणेश मंगलाचरण आपकी खोपड़ी में मेरी तरफ से भेज। ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे मम आहम जानी गर्भधमा त्वमा जासी गर्भधमा मंगलाचरण 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 नमो गणेभ्यो गणपति भजो नमो नमो
समझ सकते हैं। प्लीज यहाँ से सारे लोग हट जाएं। सब लोग चल भी रहे हैं, अब इधर कोई नहीं आएगा। प्लीज पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि कृपया यहाँ करके व्यवस्था बनाएं। ये कार्यक्रम तभी संभव हो पाएगा जब साउंड चलेगा। पुलिस प्रशासन यदि हमारी आवाज सुन रहे तो कृपया करके ये प्रांगण में आ जाएं। आप लोग ताली जरूर बजा दीजिए। इनके स्वागत में सब लोग बैठ गए हैं। जरा चलिए बैठिए, बैठिए, कोई भी हो। और एक बार फिर से पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि वो यहाँ पर व्यवस्था बनाए और कोई अब नहीं आएगा, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। जिसको भी प्लीज, आपकी अपनी बाध्यता हो सकती है लेकिन कार्यक्रम प्रमुख है। धन्यवाद। धन्यवाद अवधि। और आपको कार्यक्रम ये कार्यक्रम किसका है? आपका है। सिद्ध बली बाबा किसके हैं? तो आपको थोड़ा सा सहयोग बनाना पड़ेगा। आप सब ते प्रणाम करता और बीच में हम ते रुकावट ही नहीं मिला लो तो कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आलो। शिवांशी प्रियांशी बहुत छोटे बच्चे हैं, कहीं गुम हो गए हैं। ये लास्ट सूचना है यहाँ से, इसके बाद ऐसी कोई सूचना ना आए। अपने माता पिता से मिल लें मुख्य द्वार पर। और अब मंच पर एक बार फिर से बहुत पावन दिन और पावन व्यक्तित्व हमारे बीच वैदिक जागर गायक मंगलेश ढंगवाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद। हमारा उत्तराखंड का साहित्यकार और प्रख्यात कवि स्वरूप ये मंच का संचालक हमारा भाई पूली जी, आपको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई बहनों, अब मैं सीधा सीधा आप लोग उठे देखो, बड़ी सौभाग्य की बात है, आप शरीर से भी और मन से भी आज भगवान सिद्धबली का चरणों में छन। पूज्य महंत श्रीमान श्री दलीप रावत जी की शरणागत छन, जो हमारी सनातन की सेवा विश्व पटल पर करना छन। ये वास्ता हम सीधा सीधा आप भगवान सिद्धबली को एक सुंदर सी भजन भगवान तक समर्पित करना। बोल सिद्धबली बाबा की जय कमर छह ज्यादा। अगर ये आवाज सीधा सीधा पाकिस्तान मुनीर को ना पहुंचे तो खुद सोचेगा आप। जब बड़ी हस्ती कोटद्वार की चीज तब का हस्ती पूरा पाकिस्तान की नींद। और ये जयकारा सीधा जो है मुनीर के काबू तक जाना चाहिए। बोल सिद्धबली बाबा की, बोल भगवान श्री राम की। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का परम सेवक श्रीमंत श्री हनुमंत सिद्धबली बाबा को ध्यान लगाते हैं। ओ हरे रामा ये शिवा शिवा हे हनुमंत वीरा यागच्छाया तिष्ठा सुप्रतिष्ठो वरदो भवा। हे राम तुल्य अतुल्य तुल्य भगवान श्री हनुमंत जी यागच्छाया तिष्ठा सुप्रतिष्ठो वरदो भवा। हे अंजनी सुत यागच्छाया वरदा सुप्रतिष्ठो वरदो भवा। भगवान सिद्धबली महाराज जी हे तुम्हारो ध्यान लानो, हृदय से ध्यान लानो। बजरंगबली हनुमंता जागंतु है जई। सीधा सीधा पावन हाथ खड़ा करेंगे, सीधा 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 भगवान बजरंगबली को। और जितने कैमरे हैं वो कैद कर लो इस तस्वीर को कि भगवान सिद्धबली की शक्ति कितनी है इस कालखंड में। सीधा में हाथ खड़ी गए। आइए जवान साहब आनंद म्यूजिक के साथ में भगवान 1 2 3 4।
पेंशन। अरे जिन हाथों ने बाल्यावस्था में माँ की सेवा की हो और युवावस्था में सास ससुर पति की, क्या आज के दिन ये हाथ सीधा सोने के लिए खड़े हो सकते? सीधा खड़े करके तो ध्यानी में आई तेरी जाती रा, तेरी जाती रा, तेरी जाती रा, फुल भेली गई प्रभु तेरी जाती रा, तेरी जाती रा, तेरी जाती आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन की ही परंपरा पे अखंड रखने का वास्ता आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। एक सुंदर सी भेंट आप लोग का बीच में, अम्बे जगदम्बे रानी तेरी हो जय जयकार, माँ की भेंट। चाहे आप सीता समझ जावा, चाहे पार्वती समझ जावा, माँ भगवती को एक सुंदर सी भेंट आप लोग का वास्ता, आपका इस जीवन का खातिर।
और आपका आनंद माँ कई भी किस्म को कोई खलल नहीं पड़ो, थोड़ा साउंड दे और दुरुस्त हम करना चाह। और कल लगो जो आप लोगों को एक बार जोरदार ताली से आप बताए। साउंड जो ऑपरेटर एक बार हमें इशारा करें, ठीक हो गया, सब व्यवस्थित हो गया। गढ़वाली वैदिक जागर एक गहन लोक वैदिक परंपरा च जहाँ संगीत, मंत्र, कथा और आध्यात्म मिलित एक अलग तरह को संगीत तैयार कर दो और वही तो लगातार विश्व के पटल पर पहुंचाना काम करना छन मंगलेश डगवाल जी। और आपके लिए एक अलग तरह की ख्याति जो पूरा विश्व भर में। और आज सिद्ध बली बाबा का आशीर्वाद से 27वां वार्षिक अनुष्ठान में आप सब लोगों के बीच में और यो पावन स्थल चे जग हनुमान जी की असीम अनुकंपा चे कृपा चे आप सब लोगों पर, हम लोगों पर। यार इन्होंने कर क्या रखा, पीछे से आगे भेज रहे, आगे से पीछे भेज रहे हो। हम कहाँ से करें, इतने सारे लोग एक रास्ता वो रखो ना, या तो पुलिस वाला लगा वहाँ पे कि रास्ता बच्चे हमारे यहाँ रो रहे हैं। थोड़ी आगे आपने क्राउड में लेके जेनसेट वाले जो हमारे साथी हैं जल्दी से मंच पे आने का कष्ट करें। जो जेनसेट की व्यवस्था देख रहे हैं आप सब लोग बढ़िया रहा। आज वार्षिक अनुष्ठान को दूसरे दिन च जेनसेट वाले जो हमारे साथी हैं जल्दी से मंच पे आ जाएं। पावर नहीं मिल पा रही है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी दिखाएं, मंच पे आने का कष्ट करें। और ये हमारा परंपरा से जुड़ी हुई हमारे लोकवाद्य ढोल का सल्ली दीवान सिंह जी हमारे जौनसार के बहुत माने हुए कलाकार हैं। तो आइए, जब तक हम व्यवस्थित रूप में आप तक पहुंच रहा है हमारा ढोल और दमाऊ।
धन्यवाद। थोड़ा सा सहयोग आपका और बना रहे। पूरी व्यवस्था की जा रही है कि आज इतने समय बाद अवसर मिला है मंगलेश टंगवाल जी को सुनने का, तो वो आप तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंच पाए, इसलिए साउंड का व्यवस्थित होना जरूरी है और तैयारी की जा रही है कि आप तक उस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बना दिया जाए। सचिन सचिन व्यवस्था बिगड़ गई। क्या हो गया? अरे भैया दिख गए तुम कैमरा में, दिख गए तुम कैमरा में, देखिए परेशान करते रहोगे क्या? नहीं मिली जाता है। नीचे तो ले लेंगे, वेट करेंगे ना, क्राउड
देखो आप। सचिन नीचे बैठ जा। हेलो हेलो। प्रिंशा और गुड्डू अगर हमारी आवाज सुन रही हो तो वो अपने माता पिता से मिल रहे हैं। प्रिंशा और गुड्डू बहुत देर से नहीं मिल रहे हैं, स्टेज के पीछे अपने माता पिता से मिल रहे हैं। भाई आप बैठ जाओ। और आप सब लोगों से निवेदन कर लूं कि आप लोग अपने स्थान पर बैठ जावा। हेलो हेलो। सिद्ध बली बाबा को आशीर्वाद हम सब पर बनी रहो, आप सब पर बनी रहो। हम आज प्रार्थना करता हूं सिद्ध बली बाबा से। हेलो हेलो। मंगलेश डंगवाल जी ने बहुत सारा जागर गैनी और एक जागर आप लोग बहुत पसंद करता हूं को मेगा महादेवा कुमरी महादेवा बहुत पसंद आप लोगों को करीब वो जागर। और ये मंच पर अब वो जागर भी हम आप तक पहुंचाला। आप सब लोगों से निवेदन आप लोग अपना अपना स्थान पर बैठ जावा। सिद्ध बली बाबा को वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव और ये महोत्सव को दूसरों दिन और यह दिन हम यादगार बनाला। जब तक आप हमारे साथ बने रहना हम भी आपके साथ बने रहना। एक बार सब लोग मेरे साथ बोलना, बोलिए सिद्ध बली बाबा की। तो आप सबकी भी जय जयकार होनी रहो। और एक बार फिर से मंच पर वैदिक जागर सम्राट मंगलेश डंगवाल, जोरदार तालियां।
सास यानी वायु, सासुरी बात थी मैं बोलूं। अग्नि जो हमारा शरीर में ऊर्जा थी, जो पंच तत्वों से हमारे जीवन बड़ी हुई और जो नौगरे की हम पूजा करना, सभी अरिष्ट ग्रह को मैं ध्यान रखो तो आपका यशस्वी जीवन का खातिर सुंदर सी ढोल दमो और थाली का साधना जाकर आप लोग कभी प्रस्तुत थी। सुंदर सी ढोल दबाव और थाली का साथमा, सीधा सीधा जगदम्बा का चरणों में आप लोगों पे लिखते जानो। बजाओ दीवान जी, आपकी थाली बाहर आनी चाहिए। साउंड डिजाइनर भैया आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस थाली को थोड़ा आप ऊपर बढ़ाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बाहर तक जानी चाहिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। एक बार सीधा कोई हाथ खड़ा कर दो मैं बंदो। अरे सारे दुख दलित लोग ने खुश हो जाएंगे तो भगवान सिद्ध वाली बाबा भी खुश हो जाएंगे। ये वास्ता कोई हाथ खड़ा करेंगे। और ही बात ना बड़ा ज्योतिषी और 27 साल मां सरस्वती की आराधना करने के बाद बोलो छो भैया कि जे का हाथ जन का झगड़ार कुसाना छन वे का घर में उतरा दुख दले तुर्ची और आज सुख की झोली भरी थे भगवान सिद्धवली का चरणों से घर में लेके जान और समस्त दुख दले भगवान राहु केतु अरिष्ट ग्रह से छोड़ी से जान। ये वास्ता दुई हाथ से खड़ा कर। भूमि मंगलम गगन मंगलम वायु मंगलम सूर्य मंगलम गगन मंगलम भूमि मंगलम जगत मंगलम देह मंगलम मनो मंगलम आत्मा मंगलम प्राण मंगलम देह मंगलम जगत मंगलम पूर्व मंगलम सूर्य मंगलम मनो मंगलम देव मंगलम वायु मंगलम अग्नि मंगलम सर्व मंगलम सर्व मंगलम भवतु 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 सर्वमंगलम भवतु भवतु भवतु। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। जय मां जय मां जय मां। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
बाली संध्या पर्व होगी हे दयालु भगवती बोल माता बोल बोलकर हे दयालु भगवती आदि क्षेत्र पान बोलकर हे दयालु भगवती रोज साधिक पान बोलकर हे दयालु भगवती कांठा मांगे सूझ बोलती हे दयालु भगवती आदि क्षेत्र पान बोलकर हे दयालु भगवती रोज साधिक पान बोलकर हे दयालु भगवती
सतयुग की बात हो, त्रेता हो, द्वापर हो, और चाहिए कालखंड की बात हो, नारी तो नारी जी। वेद शास्त्र धर्म पुराण और संपूर्ण सनातन बोलू कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमयन्ते तत्र देवता। ये वासा आप लोग का बीच में जो हम सब के अधिष्ठात्री जी अखंड कोटि ब्रह्मांड नायिका मां जगदम्बा को, मां नंदा सुनंदा पार्वती की सुंदर सी नृत्य डोली आप लोग का बीच में एक वेदमुखी पूजा का साधना लोकाचार का माध्यम से सुंदर डोली, एक डोली सची झीमा मां नंदा में की तेजांगे और सिही डोली को रूप में मेरी दो ध्यान की ससुराल जाने। इसका जोरदार तालियां हो जानी चाहिए महिला सम्मान के लिए। बताओ चौहान साहब जरा 1 मिनट। भाई बहनों, मैं लगू कि केवल पत्थर ही बिना मां बहनी बोलो, बाकी जब कभी मानव होला सबकी मां में चल। ये वास्ता हृदय से जितने मेरे युवा साथी हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए मातृशक्ति के लिए।